बिल्कुल सही कहा, सबके अपने अपने बायसेस है। ठीक है आशा जी, जिस तरीके के बयान अभी आपने सुना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि आई वोंट कमेंट ऑन सीएम्स बटोगे या तो कटोगे स्लोगन, वी ऑल टो पीएम्स एक है तो सेफ है। ये जो बयान से पीछे हटना है, ये साफ बताता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो। ये लोग जिस तरीके से इस बयान से बचते नजर आ रहे हैं, ये तो साफ है। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने हर बार सामाजिक न्याय की बात की है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की कि ये साथ रखने की बात करते हैं, अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के उस नारे को, जो डिवाइड एंड रूल का नारा था ना, उसको इन्होंने फिर से स्थापित किया हिंदुस्तान में। नहीं तो हमने हमेशा से, वो एक हमारे देश का नारा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग बड़े प्यार से रहते आए हैं, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज़िया जी, आप जब बोल रही थी तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बोली, बीच में 1 सेकंड के लिए भी नहीं बोली। तो मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा जरूर। तो ये जो नारा है, कहीं ना कहीं वाकई इन्हें इनकी सच्चाई बताता है, जो इनके दिल के हाल है वो बताता है। लेकिन हाँ, हमारा स्टैंड वही है, सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, देश की जनता को न्याय मिले, उनको उनकी चीजों पर हक मिले, युवाओं को नौकरी मिले। लेकिन डॉली, ये तो बताइए क्या गलत हो गया? ये एकजुटता की बात की, चलिए हिंदू एकजुटता की बात की, गलत क्या हो गया इसमें? ऐसा क्या गलत हो गया कि बीजेपी को ही वापस लेना पड़ रहा है एक तरीके से इस नारे को? देखिए, बिल्कुल कटोगे मतलब मारने की और काटने की और तोड़ने की ही बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। अब जनता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए अब एकजुट हो चुकी है। उसके जनता ये समझ चुकी है कि देश में ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ आपको धर्म में, जाति में बांटने के नाम पर गुमराह करती है। आपको हर बार कोई ना कोई, आपके जहां भी आप देखें चुनाव जब भी आता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको इस तरीके की बयानबाजी करते नजर आएंगे। कभी कोई आसाम से ऐसी बातें करेगा तो कोई उत्तर प्रदेश से ऐसी बातें करेगा। ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं, इनके डीएनए में ये है। अच्छा डॉली, डीएनए में। लेकिन जैसा शादिया ने अभी जिक्र किया, हरियाणा में एक इंसिडेंट उन्होंने बताया, हरियाणा में कितनी सीटों पर ये जो वोट जिहाद का मसला वो रहा। सज्जाद नोमानी महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं डॉली? उस हिसाब से वो कई सारी ऐसी मांगे आपसे मनवा रहे हैं जिसको नाजायज भी कहा जा सकता है, उसके बावजूद आप उसको हाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि वोट जिहाद, एक तरफा वोट पड़े, आप यही तो चाहते हैं। तो जो आप कर रहे हैं वही तो वो कर रहे हैं, तो गलत कहां से हो गया? देखिए आशा जी, मैंने आपको अभी भी कहा और मैं अभी फिर से ये बात कह रही हूं कि हमारे नेताओं का सीधा और साफ कहना है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? किसान को उसका हक मिले, बेटियों को सम्मान मिले, उनको उनकी हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, युवाओं को रोजगार मिले, जो महंगाई की चपेट में पूरा देश आज आया हुआ है उससे उन्हें निजात मिले। हम हर जगह यही बात कर रहे हैं। आप हमारे मैनिफेस्टो देख लीजिए, हमारा एक नेता इस तरीके की बयानबाजी नहीं करता। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते आपको सिर्फ ये चुनाव नहीं, हर चुनाव में आपको नजर आ जाएंगे। तो ये एक बार या पहली बार की बात नहीं है, ये अंग्रेजों के मुखबर थे और उसी तरीके की बातें आज भी ये देश में कर रहे हैं, लगातार सत्ता में बने रहने के लिए। जहां धर्म को धर्म से लड़ाना हो ये लड़ाते हैं, जहां जाति को जाति से लड़ाना हो ये लड़ाते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब जनता इनके खिलाफ एकजुट हो गई और वो समझ गई है कि उन्हें उनके मुद्दों पर बात करनी है, जो उनके हक की बात करेगा जनता उनके साथ। दानिश कुरैशी जी मेरे साथ नहीं जुड़े, अभी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी,